अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ। तो जी वेलकम बैक है आप सबका फिर से और एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कुक विद बीर। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। वेल अभी बज गए हैं 11, नहीं 10 बज गए हैं। तो जुल्करनैन अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल चला गया और मैं काम करने वाली थी, तो साथ ही साथ मैंने सोचा पहले मैं क्या करूँगी, बारिश हो रही है कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले सब्ज़ी लाती हूँ। मुझे कुछ चीज़ें सब्ज़ी वब्ज़ी लानी है तो मैं वो लाती हूँ, उसके बाद मैं घर का काम करूँगी क्योंकि बारिश पड़ रही है। देखो बारिश पड़ रही है तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ पे बैग है ये उठाती हूँ, पैसे उठाती हूँ, चलती हूँ। बर्तन ना मैंने धो लिए, यहाँ पे रख लिए, वहाँ से आके ठीक करेंगे। और कल थोड़ा सा काम भी हो गया, यहाँ पे फैन को साफ़ करना है, वो निकाले। देखो अभी ऐसा ही है, तो हम सफाई कर रहे थे। वॉलपेपर देख लिया आपने, लगा लिया। यहाँ से भी अभी ठीक करना है, पॉट्स जो थे वो लगाने हैं। तो वहाँ से आके काम करेंगे। पहले हम निकलेंगे, पहले मैं सब्ज़ी लाऊंगी। अगर जुल्करनैन के बाबा नीचे ही होंगे तो उनको भी बोलूँगी, तो पैसे निकलते हैं फिर निकलते हैं। शाहजहां थे बराबर थे क्या टमाटर 5 साल बरोबर 5 पाव। हाँ? ये देखो मैं वापस आ गई। मुझे क्या है ना, मैं प्याज लेना भूल ही गई, तो वापस जाते हैं और प्याज लाते हैं और फिर वहीं से घर जाते हैं। ऊपर से बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ओहो अथा मैं मसरांगा पावती दान वालते। वेल उसके बाद क्या हुआ ना, मैं सीधे घर आई और ये वाली जो क्लिप है ये इससे पहले वाले दिन की क्लिप थी जो मैं लगाना भूल गई थी, क्योंकि इस व्लॉग की ना मैंने स्टार्टिंग ही नहीं ली, बस सफाई की क्लिप ली। तो फिर मैंने सोचा कल मैं अच्छे से व्लॉग की स्टार्टिंग लूँगी, उसके बाद ये वाली क्लिप उसमें ऐड करूँगी। तो ये क्या है ना, शब था तो जुल्करनैन के बाबा का ऑफ था, तो फिर हमने क्या किया ना, लगभग 2-3 बजे के बाद हम बैठ गए काम करने। मैंने उनको बोला वॉलपेपर यहाँ पे उठाएंगे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं आज आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे क्या है ना, शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, लेग में पेन है, मतलब छस खंड फुटा, ये समझ रहे हो। यही बोलो, मुझे ना पेन बहुत ज़्यादा होती है, खासकर मुझे रात को पेन होती है। दिन में मैं काम करती हूँ, रात को मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो फिर क्या है ना, जुल्करनैन के बाबा का ऑफ था, जुल्करनैन का भी ऑफ था। तो फिर जुल्करनैन वैसे कुछ नहीं कर रहा था, मस्ती कर रहा था हमारे साथ, ये देखो। तो फिर हमने क्या किया, इसका वॉलपेपर जो है, जो पहला था वो कट गया था, आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग्स में। तो वो हमने उठा लिया इसको आराम से, और सोचा ये वाली क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको होता है ना, कोई लाइफ का एक ऐसा फेज़ अल्लाह ताला इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब देगा हमें अपना घर अच्छा सा, तो मैं उस टाइम ना ये फेज़ जो है वो भूलना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैंने सोचा मैं ये याद रखूँ कि मैं किस कमरे में थी, क्या थी, कैसे मैं एडजस्ट करती थी, कितना मैंने कंप्रोमाइज़ किया है, कितना मैंने एडजस्ट किया है। इवन मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने भी, तो खासकर ज़्यादा तो एक लड़की ही करती है। कौन कौन इसे एग्री करता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलेगा। मर्द उतना एडजस्ट नहीं करता है, उतना कंप्रोमाइज़ भी नहीं करता है, और उतने सेक्रीफाइसेस भी नहीं देने पड़ते हैं एक मर्द को जितना कि एक औरत को देने पड़ते हैं। तो वो तो मुझे, जब भी मैं इस रूम की सफाई करने में लग जाती है ना, मैं ऐसे ही चीज़ें ना मैं हमेशा बोलती हूँ। तो फिर इन्होंने क्या किया ना, वॉलपेपर ला के ही था, तो फिर मैंने इनको बोला चलो आज आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि हमेशा मैं खुद ही करती हूँ। तो फिर इन्होंने मेरी हेल्प की, तो
बस हमने मिलजुल के किया तो बोलते हैं ना आग आगे का। एक औरत तब ये सब फेसेस एडजस्ट करती है, एक औरत तब एडजस्ट करती है, कंप्रोमाइज़ करती है जब उसको सपोर्ट टू हस्बैंड मिले। तो वहाँ मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ। कश्मीरी में बोलते हैं ना बकत अनसा ज़बान तो बकर खुदा सुन शुक्र, तो वो वैसा मेरा फेस है। तो मैं इसलिए इतना एडजस्ट करती हूँ, इतना सह रही हूँ ये सख्ती या कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं। तब जाके अगर मुझे लगता है अगर मेरे हस्बैंड कुछ ऐसे होते जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लड़कियां बोलती हैं मेरे हस्बैंड मुझे ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं कर मतलब मार पीट गाली गलोच, माँ बाप की गालियाँ, बहन भाइयों की गालियाँ देते हैं, तो शायद अगर मेरे हस्बैंड में ये वाले नुक्स होते तो शायद मैं उनके साथ नहीं रहती, शायद मैं इतना एडजस्ट नहीं करती या सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, क्योंकि उनमें ये ऐब नहीं है। बस वो थोड़े से सुस्त है, लेज़ी है। तो मुझे बोले कमेंट में कौन किस किस के हस्बैंड लेज़ी है। मुझे लगता है जिस जिसको मैं बोलती हूँ ना लेज़ीनेस के बारे में, तो वो सब बोलते हैं मेरे हस्बैंड में, मतलब ना सब बोलते हैं हमारे हस्बैंड भी लेज़ी है। तो उस पर भी वो बोलती हूँ चलो शुक्र अल्लाह का, मुझे लगा मेरे ही हस्बैंड मत लेज़ी है। और वो भी तभी मेरी हर बात मानते हैं जब मतलब मैं उनको कुछ गलत डिसीजन नहीं देती हूँ, मतलब ना राय कोई नहीं गलत देती हूँ। वो भी मुझसे मशवरा करते हैं कभी कुछ। तो जब उनको लगता है मेरी बीवी मुझे अपनी माँ के ख़िलाफ़ नहीं भड़काती है, मेरी बहन के ख़िलाफ़ नहीं गलत बातें बोलती है या कुछ नहीं, तब जाके वो मेरे साथ ऐसे है। तो मैं उन औरतों को भी बोलती हूँ ना जो बोलते हैं अच्छुन खानदार अख कथ सन बोजान हो बोजान ये बोजान माज बेन बोजान, तो मैं उनको भी बोलती हूँ आप अपने हस्बैंड की सारी बातें माना करो। तो अगर आप एक बात अपने हस्बैंड की मानोगी ना, बिलीव मी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हस्बैंड आपकी 3 बातें मानेंगे। तो कौन एग्री करता है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, कहीं कहीं पे ये भी होता है कि कोई मर्द जो होता है ना वो बीवी को मतलब वो इतना तक बोलता है मे मोल मोज खराब मे बेन खराब, तो मगर तिम तिमन तोते सजद कर। बहुत जगह मैंने ये भी सुना है, मेरी फ्रेंड्स कुछ है वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि आज मैं मोल मोज खराब, तमु मतलब क्या गो बह वन तिम बड़ी किया बह वन। मगर मैं इतना बोलूँगी उनको, मे बी वो मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे, माँ बाप को वो मत बोलो मगर अपनी वाइफ का स्टैंड भी लो। जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत बोलो, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही बोलो। ये मेरा एक्सपीरियंस ये शेयर करो। और हर एक की ना अपनी अपनी राय है। कहीं पे बहू अच्छी है ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, कहीं पे ससुराल वाले अच्छे हैं उनको बहू अच्छी नहीं मिलती है। तो बस इसी बातों में हमने वॉलपेपर भी लगा लिया। ये छोटी सी क्लिप थी 1-2 दिन की जो मैंने ऐड की और आप लोगों के साथ शेयर की। यहाँ पे मैंने इंडक्शन कुकर सब कुछ वॉश कर लिया। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।